जय हिंद दोस्तों। आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत भाग 8 जो हम लोग संवैधानिक देख रहे थे, ये राज्य व्यवस्था के अंतर्गत संवैधानिक निकाय जो हम लोग देख रहे थे, अब हम लोगों को गैर संवैधानिक निकाय देखना है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। यानी कि ये क्या है, संविधान के अंतर्गत नहीं था। ठीक है, इसको अलग से संसद में प्रस्ताव ला करके या मंत्रिमंडल में प्रस्ताव ला करके उसको एक तरीके से ये भी एक तरीके से बॉडीज है, संगठन है। ठीक है, तो उसको अलग से फिर से बनाया गया है। ठीक है, यानी कि संविधान में नहीं है ये, इसको अलग से बनाया गया है, तो इसलिए हम लोग इसको गैर संवैधानिक निकाय कहते हैं, यानी कि गैर संवैधानिक आयोग। तो हम लोग इसमें सबसे पहले देखेंगे 52 चैप्टर हम लोग का ये है, और इसमें हम लोग देखेंगे नीति आयोग के बारे में। ठीक है, नीति आयोग क्या है, इसका संगठन क्या है, इसका कार्य क्या है, ये सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, बहुत छोटा सा चैप्टर है, तुरंत हम लोग कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन मैं उससे पहले बता देता हूँ कि ये संवैधानिक निकाय के गैर संवैधानिक निकाय के अंतर्गत कौन कौन से चैप्टर आएंगे, क्या क्या हम लोग को आयोग, कौन कौन से आयोग को हम लोग को पढ़ना है। देखिए, आज तो हम लोग नीति आयोग के बारे में पढ़ेंगे, फिर अगली बार हम लोग राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग पढ़ेंगे। ठीक है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। ठीक है, उसके बाद से हम लोग राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में पढ़ेंगे, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन। उसके बाद से हम लोग केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में पढ़ेंगे, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। उसके बाद से राज्य सूचना आयोग पढ़ेंगे, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। उसके बाद से हम लोग केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में पढ़ेंगे, इसमें हम लोग सेंट्रल विजिलेंस कमीशन इसको देखेंगे। ये सभी गैर संवैधानिक निकाय है। ठीक है, देखिए, उसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो। ठीक है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिसको हम लोग सीबीआई भी कहते हैं, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद से ये लोकपाल और लोक आयुक्त के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो इतना जो चैप्टर है, ये जो सारे चैप्टर हैं, ये सारे आयोग जो हैं, वो सभी गैर संवैधानिक है, संविधान के अंतर्गत नहीं बनाए गए हैं, इनको अलग से अ, अधिनियम के तहत बनाया गया है। ठीक है, देखते हैं अब हम लोग, पहला हम लोग इसमें देखेंगे गैर संवैधानिक के अंतर्गत हमारा ये चैप्टर 52 है, जिसमें हम लोगों को नीति आयोग के बारे में पढ़ना है। चलिए नीति आयोग के बारे में देखते हैं। देखिए, हम लोग जो अभी नीति आयोग पढ़ेंगे, ये पहले योजना आयोग था। ठीक है, इसका नाम बदल करके इसका जो ये अभी 15 अगस्त 2014 जब था, उस समय हमारे प्रधानमंत्री ये नरेंद्र मोदी जी, इनको क्या हुआ था उस समय, वो उसी समय आए थे, उस समय प्रधानमंत्री बने थे, उसी समय ये जो योजना आयोग है, इसका इसी को फिर अलग से नीति आयोग में परिवर्तन कर दिया गया। तो हम लोग को पहले एक बार योजना आयोग को पहले देख लेते हैं, देखेंगे हम लोग। इससे पहले जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें पंचवर्षीय योजना हम लोग बहुत सारी, ये सब इकोनॉमी में हम लोग पढ़ेंगे, वो बनता है। उससे क्या होता है उसमें कि सरकार जो है 5 साल में हमारे देश में कौन कौन सी ऐसा काम करेगी, उसके लिए योजना बनाना है। ठीक है, सरकार अपना जो हमारे देश है उसको डेवलप करने के लिए एक योजना बनाती है, उसमें सारी चीज़ें रहती हैं, कितना फंड रहेगा, किस तरीके से काम होगा, कहाँ पे क्या काम होगा, वो सारी योजनाएं इसमें रहती हैं। तो वो सब जो चीज़ें हैं, एक तरीके से क्या होता है कि एक योजना का प्रारूप ये जो आयोग है, ये है एक योजना बना करके देती है, उस प्रारूप पे फिर सरकार उसमें काम करती है। ठीक है ना, तो हम लोग इसको पहले देखते हैं। देखिए, योजना आयोग जो था वो भी संवैधानिक नहीं था, वो भी गैर संवैधानिक था। उसको ये 15 मार्च 1950 को, ठीक है, केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा प्रस्ताव पारित करके उसके बाद से इस योजना आयोग को बनाया गया, स्थापना किया गया। योजना आयोग के भी जो अध्यक्ष थे, यहाँ पे आप याद रखेंगे कि जो भी योजना आयोग है, नीति आयोग भी सेम वैसे ही है कि जो उसके अध्यक्ष रहेंगे वो प्रधानमंत्री रहेंगे। तो इनके अगर प्रश्न इस तरीके से आता है कि योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो योजना आयोग कब बना हुआ है, ये 1950 में बना हुआ है। तो 1950 में प्रधानमंत्री कौन थे, ठीक है, उस समय आपको याद रखना है कि जवाहरलाल नेहरू जी थे। तो उस समय अ, जो प्रथम कौन रहेंगे फिर वहाँ पे अध्यक्ष रहेंगे, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है।
देखिए उसी समय ये प्रथम योजना आयोग के जो उपाध्यक्ष भी इसमें होते हैं। तो जो उपाध्यक्ष थे वो गुलजारी लाल नंदा थे। तो ये आपको याद रखना है। नीति आयोग में कुछ दो चार फैक्ट है, बस उतना ही आपको याद रखना है, इसमें और कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये योजना आयोग के बारे में यदि अ, कभी भी प्रश्न बनता है पीछे जा करके कि योजना आयोग से रिलेटेड कोई ऐसा प्रश्न, तो उसमें ये याद रखेंगे कि जो प्रथम उपाध्यक्ष थे योजना आयोग के वो थे गुलजारी लाल नंदा। देखिए इसी में अब क्या हुआ, 15 अगस्त 2014 को ये जो योजना आयोग है ये प्रधानमंत्री के द्वारा उस समय घोषणा के तहत उसको समाप्त करके उसी के जगह पर नीति आयोग लाया गया। ठीक है, देखिए ये अस्तित्व में कब आया नीति आयोग, 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के तहत एक नई संस्था जिसको, ये नाम क्या है नीति आयोग को पूरा देखिए, नाम राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। कई बार ऐसा प्रश्न में आता है कि नीति, ठीक है, नीति आयोग, तो नीति का फुल फॉर्म क्या होना चाहिए, तो वो आपको याद रखना है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, तो ये नीति का जो पूरा फुल फॉर्म है उसको आपको याद रखना है, NITI इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, याद रखेंगे, प्लस हिंदी में उसको हम लोग कहते हैं राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। ठीक है, जिसको हम लोग नीति आयोग के नाम से जानते हैं। तो ये नीति आयोग इस समय अस्तित्व में आया 2015 में। देखिए नीति आयोग की अब संरचना क्या क्या है, अब हम लोग नीति आयोग में देखेंगे। सेम ऐसी ही है कि इसमें एक अध्यक्ष होते हैं, और अध्यक्ष कौन होते हैं, वो होते हैं प्रधानमंत्री, और अभी कौन है प्रधानमंत्री, नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे उपाध्यक्ष कौन है, तो उपाध्यक्ष अभी वर्तमान में श्री सुमन बेरी। ठीक है, तो ये आप याद में रखेंगे। उसके बाद से ये जो है इसका जो काम है देखिए एकदम नॉर्मल है, इजी है, बस इसको अब हम लोग कंप्लीट हो गया ये समझ लो। ठीक है, इसके आगे हम लोग का और कुछ नहीं है। नीति आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है कि सरकार को जितने भी योजनाएं, मतलब सरकार कहाँ पे किस तरीके से काम करे, जो उसका फंड आता है वो भारत को डेवलप करने के लिए किस स्टेट में कितना डेवलप करना है, कहाँ पे क्या योजनाएं हैं, वो सारी चीज़ों को जो है ना उसका एक प्रारूप तैयार करना नीति आयोग का मुख्य काम होता है। ठीक है, उसका यानी कि एक तरीके से वो अ, एक तरीके से रोड मैप, ठीक है, रोड मैप एक तैयार करता है। ठीक है, कि सरकार उस पे उस तरीके से काम कर सके, लेकिन ये क्या है, सलाह के तरीके से ही रहता है। ऐसा नहीं है कि नीति आयोग कोई योजना बना दिया है तो वो कंपलसरी है कि सरकार उसको करना ही है, या फिर सरकार बर्खास्त हो जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। नीति आयोग केवल एक थिंक टैंक की तरीके से है। थिंक टैंक का मतलब होता है जब हम लोग किसी भी तरीके से किसी भी चीज़ के लिए जब प्लानिंग करते हैं काम करने के लिए, तो वो प्लान कैसा हो, उसका रोड मैप कैसा हो, तो उसको जो तैयार करने के लिए आयोग है उसको हम लोग नीति आयोग कहते हैं। तो जितना भी ये पंचवर्षीय योजना है, और आगे हम लोग अब क्या है इसमें थोड़ा सा और परिवर्तन हो रहा है कि जो योजनाएं हैं अब कितने साल के लिए बनेंगी, वो सारी चीज़ें जो है ना वो नीति आयोग के द्वारा किए जाते हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जो नीति आयोग है उसका मुख्य काम क्या रहेगा, जितने भी योजनाएं हैं उनको, उनका एक फॉर्मेट तैयार करना। ठीक है, उसके बाद से देखिए नीति आयोग से रिलेटेड अगर कभी प्रश्न पूछता है, फैक्ट पूछता है, तो आपको याद रखना है कि नीति आयोग जब ये 2015 में जब नीति आयोग का स्थापना किया गया, उस समय प्रथम उपाध्यक्ष जो थे वो थे अरविंद पनगड़िया। ठीक है, अरविंद पनगड़िया। ठीक है, तो ये थे, आपको इसमें थोड़ा सा ध्यान में रखना है इनको भी। और जो पहले थे, पिछला जो मैं योजना आयोग के बारे में बताया उसमें भी आपको ध्यान रखना है। तो इतनी सारी चीज़ें हैं इसमें, बस इतना ही है। इस ये चैप्टर में जितना फैक्ट है हम लोग उसको देख लिए हैं। बस इतने को आप नीति आयोग से संबंधित जो पॉइंट्स है उसको आप ध्यान में रखना, बाकी आपको इसमें और किसी चीज़ का याद रखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से अब हम लोग नेक्स्ट गैर संवैधानिक निकाय पढ़ेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।